Okay, hello everyone. Welcome to my channel Vector Coaching Classes. Today we are starting a science for class 10th. And in this we start a physics. The first chapter is called the electricity. You know very well all about the electricity. What is electricity? हमारे घरों के अंदर हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वो सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स नेचर के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एक सोर्स के लिए बन रही है. दैट मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द एनर्जी. सिंपल सा वर्ड है एनर्जी. मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है एनर्जी का. ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज. अब सबने नाम पहले भी सुन रखा होगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज नथिंग, it's ऐसी entity, it's a physical entity in which the excess or the deficiency of electron in our body. इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर मैं दो वर्ड्स का नाम बोलूंगा. एक में बोलूंगा ऑब्जेक्ट और एक में बोलूंगा बॉडी. दोनों का मतलब एक ही होता है. किसी बुक में ऑब्जेक्ट रिफर करते हैं, किसी बुक में बॉडी रिफर करते हैं. ओके, तो मैं बोल रहा हूँ द चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी इन विच द एक्सिस और द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आवर बॉडी या इन आवर ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी में एक्सिस या डेफिशिएंसी होती है अगर इलेक्ट्रॉन की, तो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, अभी चार्ज क्या होते हैं? दो टाइप से चार्ज हो सकते हैं. ओके, टाइप में वन लिखा, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज. आज जस्ट ओनली इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं और आप सभी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. ठीक है, बट मैं जस्ट जनरल व्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है इसमें, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, जस्ट बेसिक आइडिया. अगेन जो उसका सेकेंड टाइप होता है, इट्स कॉल्ड द नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज मतलब रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, नेगेटिव चार्ज दैट मींस माइनस. ओके, तो ये तो हमने इसका पढ़ा चार्ज के बारे में कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा. अब हम देख रहे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है, किस प्रॉपर्टीज पे फॉलो करता है. ठीक है, मैं यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं. ओके, चार्जेस की. चार्ज क्या हो सकते हैं? अगर मान लो दोनों चार्ज आपके अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज, और दूसरा आपका हो गया सिमिलर चार्ज. तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है सर ने 1 मार्क्स में, व्हाट इज द अपोजिट चार्ज, व्हाट इज द सिमिलर चार्ज में, कि अपोजिट चार्ज में क्या होता है, जो चार्ज होते हैं, मान लो कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज ऑलवेज क्या करते हैं? अट्रैक्ट टू ईच अदर. मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट. मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड व्हाट इज द सिमिलर चार्ज? सिमिलर चार्ज को अपन क्या बोल सकते हैं? लाइक चार्ज भी बोल सकते हैं. और वैसे ही अपोजिट चार्ज को क्या बोल सकते हैं अपन? अनलाइक चार्ज, जो सिमिलर नहीं है. लाइक चार्जेस मतलब कि जो भी पॉजिटिव चार्ज, और इधर भी मान लो पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तो जो भी सिमिलर चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं. ठीक है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा. बट अगर दोनों चार्ज अपोजिट हो गए तो अपोजिट चार्ज ऑलवेज क्या करता है? टू अट्रैक्ट टू ईच अदर. ठीक है, ये हमने सिंपल पढ़ा है कि चार्जेस में क्या क्या होता है, अपोजिट चार्ज सिमिलर चार्ज क्या करता है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, अब हम देख रहे हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के बारे में देखते हैं हम कुछ. ये सारा आपने पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं उसको सिंपली रिवाइज करा रहा हूं. आपके पास कोई न्यूक्लियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं. ओके, सेंटर में आपके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है. इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के लिए ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, सब जानते हैं. ओके, जिसपे ऐसा रिप्रेजेंट होता है ई माइनस करके, इलेक्ट्रॉन चार्ज, नेगेटिव चार्ज. एंड प्रोटॉन पे ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. ओके, इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑलवेज द नेगेटिव चार्ज एंड द प्रोटॉन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो मैं सिंपली एक डेफिनेशन और बना सकता हूँ इसकी. क्या बोल सकता हूँ मैं? कि द नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज गेन द इलेक्ट्रॉन. ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑलवेज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा.
और वही प्रोटॉन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये सबको पता है, सिंपल है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया सोडियम Na+, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर एक नेगेटिव चार्ज बनता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डोनेट करके इलेक्ट्रॉन बना रहा है, नेगेटिव चार्ज बना रहा है। वैसे Cl- एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटर मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट मींस पॉजिटिव चार्ज। ये सिंपल बेसिक आइडिया है। ठीक है, जिसका कोई ऐसे क्वेश्चन में यूज नहीं है। इतना जान रखना, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अब हम देख रहे हैं इसके आगे वाला एक टॉपिक सिंपल है। सब में चार्ज आपने देखा, इस चार्ज की एक ऐसा यूनिट होती है, मतलब हर फिजिकल एंटिटी जितनी भी है सबके अपनी एक ऐसा यूनिट होती है। जैसे कि लाइक डिस्टेंस है तो उसकी यूनिट होती है मीटर, मतलब वैसे ही कुछ ना कुछ जो चार्ज है ये भी आपकी फिजिकल एंटिटी तो उसकी भी एक ऐसा यूनिट होगी। वो ऐसा यूनिट क्या होगी, द चार्ज फॉर द ऐसा यूनिट इज कूलम, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C। ठीक है, चार्ज की इस यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। तो ये आपका हो गया ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। अब हर इलेक्ट्रॉन पे अपना एक चार्ज होगा, क्योंकि इस पर लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो हर इलेक्ट्रॉन पे, हर प्रोटॉन पे अपने कोई चार्ज होगा। वो चार्ज क्या होगा, तो मैंने क्या लिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे आपका मैग्नीट्यूड का चार्ज कितना होगा, द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन पे, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो मैंने कूलम लिखा है, दैट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैंने चार्ज की वैल्यू लिखी कितनी, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बट दिस इज नॉट द राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे पूछा और इलेक्ट्रॉन पे भी मैंने बोला नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा क्या हो गया, -1.619 कूलम। ठीक है, सेम लाइक द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन पे वही चार्ज होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बट पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज द प्रोटॉन क्या कंसिस्ट करता है आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 - 19 कूलम, एंड द इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, -1.6 - 19 कूलम। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज है, जिसको मैंने लिखा है E, ये मेरा क्या है E, तो बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज निकालो क्या करेंगे, सो द नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रॉन्स पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पे अगर नंबर ऑफ चार्ज निकालना तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, N। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर इतना है, तो मैंने पूछा 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो कितना होगा 4 × E, मतलब E की वैल्यू ये है आपकी 4 × E, ये आपके नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमने बेसिक देख लिया कि हाँ ये जो वैल्यू आपकी बहुत कम है कि ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एवरी क्वेश्चन में आपको कभी कभी वैल्यू देते हैं और कभी कभी वैल्यूज नहीं कंसिडर करते हैं, तो आपको वैल्यू बाय डिफॉल्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी के आगे मैं ले रहा हूँ एक क्वेश्चन, इसी को मैं उल्टा घुमा कर पूछ रहा हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। अभी अपन ने क्या देखा कि द नंबर ऑफ चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। मस्ट जस्ट इसका उल्टा, अगर एक पर इतने इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो जस्ट ओनली 1 अपॉन दैट नंबर। एक बात ये रहेगी इसमें कि भले मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगाया है, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, बट कोई भी हम क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिकल क्वेश्चंस, तब कभी भी हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ऑलवेज हम ओनली पॉजिटिव साइन का यूज किया जाता है, नेगेटिव साइन ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एजम्पशंस के लिए लिया जाता है। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके 1 कूलम पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कुछ इस टाइप से आएगा, 6.25 × 10⁻18। ये भी आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू याद रख लेंगे। ठीक है, 6.25 × 10⁻18, ये जस्ट मैंने उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया मेरा जस्ट बेसिक आइडिया ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द नंबर ऑफ कूलम इन पर्टिकुलर गिवन वैल्यूज। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक डिफरेंट टॉपिक, इसमें छोटा सा
द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप अच्छे से जान चुके हैं, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स एनर्जी का, और जिसके अंदर चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड चार्ज का दैट मीन्स द एक्सिस और द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द चार्ज। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है, समझा। कंडक्टर दैट मीन्स, हम रेगुलर क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे तब हम प्रॉपर नोट्स में इसको वन बाय वन डेफिनेशन के साथ हम लिखेंगे, बट अभी हम नॉर्मली जैसे हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एवरी पॉइंट्स। ओके, कंडक्टर का दैट मीन्स वो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, मतलब जिस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। लाइक एग्जांपल में ले लो, अगर कोई एग्जांपल मेटल, एवरी मेटल्स, लाइक कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या आपके मेटल है। ठीक है, आप सबने केबल वायर देखी होगी, आप जो अपने घर के बाहर से केबल वायर जाती है डी वाली, उसके अंदर 3 वायर्स होते हैं, वो तीनों ही वायर क्या होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। लाइक सबने केबल देखी होगी इस टाइप से, इस केबल में से 3 वायर निकलते हैं, ये जो तीनों वायर है वो क्या होता है, कॉपर वायर, जो कि प्योर मेटल होता है, और जिसके ऊपर ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है वो होता है इंसुलेटर। तो आपने देखा होगा, अगर आप इस वायर को टच कर जाओगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, कोई शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि इट्स इंसुलेटर और इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, या फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। बट अगर आप इस अंदर के तीनों वायर को किसी को भी टच कर जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिकॉज इट्स अ कॉपर वायर, और कॉपर वायर क्या होता है, प्योर कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसमें करंट फ्लो होगा, और अगर करंट फ्लो होगा तो आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल। बट क्वेश्चन ये आता है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बेस्ट अच्छा कंडक्टर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये सबको पता है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज द फेयरली द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक ऐसा है कि जिसमें सबसे तेज करंट लग सकता है। अब कभी भी हल्का सा किसी भी वायर को आप टच कर जाओगे, जो वायर अगर ओपन होगा, ठीक है, जैसे कि लाइक इसी को, अगर ह्यूमन बॉडी इसको टच कर जाएगी इस वायर को, तो सबसे तेज जो करंट लगेगा वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही लगता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी क्या है, सबसे तेज करंट को एक्सेप्ट करने वाली अपेट मटेरियल होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स में पूछ सकता है आपको इस टाइप से। तो ये तो हमने पढ़ लिया कंडक्टर। अब हम देख रहे हैं किसी का दूसरा, इट्स कॉल्ड द इंसुलेटर। जस्ट इसका उल्टा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, या फिर जिसको मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसको टच करने पे मुझे कोई करंट नहीं लगेगा। लाइक दैट एग्जांपल ले लो, कोई ग्लास, ठीक है, या कोई पेपर ले लो, वुड ले लो, ये सारे क्या आपके एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, जिसको टच करने पर मुझे कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। इट इज कॉल्ड द इंसुलेटर, बिकॉज इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तो मैंने देखा कि कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसका मतलब उसके अंदर चार्ज है, और अगर चार्ज है मतलब उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कोई भी मेटल है, मान लो उसका मेटल है सिल्वर का, उस सिल्वर मेटल के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पोजीशन से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, चार्ज एक्सपर्ट होता है, चार्ज बाहर निकलता है, और चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के करंट एग्जीक्यूट होता है। तो मतलब इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम में। ठीक है, इस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और करंट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। इंसुलेटर में भी क्या होता है, इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बट इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी बॉन्ड के द्वारा बाउंडेड होंगे या स्ट्रॉन्गली हेल्ड होंगे,
तो जिससे इसका मूवमेंट नहीं होगा। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर इसमें कोई करंट जनरेट ही नहीं करेगा, और अगर करंट जनरेट नहीं करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि सिंपल कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो ये डिफरेंस है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है कंडक्टर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इजीली नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देता है। तो ये बेसिक देख लिया हमने कंडक्टर एंड व्हाट इज द इंसुलेटर। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल का है जो 6th क्लास में पढ़ के आते हैं नॉर्मली, तो इसको ज़्यादा डेट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओनली आपको जनरल आइडिया दिया मैंने। ओके, ये हो गया मेरा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब हम देखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वही बात आ गई इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट कहाँ फ्लो होगी, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वही करंट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूँ, I is equal to Q/T. It's called the electric current. सिंपल डेफिनेशन क्या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट की, द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर थ्रू ए पर्टिकुलर टाइम। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको हम करते हैं आई से रिप्रेजेंट, और आई इज इक्वल टू क्या होता है Q/T। अभी Q क्या है, Q का मतलब ही होता है कूलाम या चार्ज, मतलब चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है Q से, एंड T मतलब टाइम। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है इन ए कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर दैट मींस मेटल, इसमें मेटल में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को करंट बोलेंगे। ठीक है, करंट कब लगता है, जब आप किसी मेटल को छू रहे हो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी है, अगर उसको छूओगे तो आपको क्या लगेगा, एक झटका लगेगा, इसी को बोलते हैं करंट। तो करंट कैसे लग रहा है, क्योंकि उस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा तो आपको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फ्लो मूवमेंट होगा ही नहीं, और मूवमेंट ही नहीं होगा तो आपको करंट लगेगा नहीं। बट करंट कब लगता है, जब उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर मूवमेंट हो रहा है चार्ज का, है ना, पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, एंड 1 मार्क्स मेरे क्वेश्चन भी आ सकता है इलेक्ट्रिक करंट पे, I इज इक्वल टू Q/T। यहाँ चार्ज की यूनिट क्या होती है आपकी, कूलाम, बता चुका अभी, टाइम की यूनिट सबको पता है सेकेंड, तो वैसे ही करंट की भी एक यूनिट होगी जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करता है, बट इस करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ओके, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक करंट। अब एक इस पर क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फॉर 1 मार्क्स 1 एम्पियर करंट क्या होगी, व्हेन, तो अब मुझे आई मतलब 1 चाहिए, ये 1 कब आएगा, जब ये भी 1 और ये भी 1 हो, दैट मीन्स व्हेन द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लो in a conductor in 1 second. Okay, when the 1 coulomb of charge is flow in a conductor in 1 second, it's called the 1 ampere current. That means उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड होगी, it is called the 1 ampere of electric current. And the 1 coulomb of charge is flow in a conductor in 1 second. Then the electric current pass in the circuit is defined as the 1 ampere of current. तो ये हो गया आपकी 1 एम्पियर की डिफिनेशन। अब कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉलेस्ट यूनिट भी पूछ सकते हैं, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या क्या ले सकता हूँ मैं, 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, लाइक दैट। 1 मिली का मतलब सबको पता है 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो दैट मीन्स 10⁻�6 एम्पियर, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमने करंट का एक बेसिक आइडिया देखा कि करंट में क्या क्या होता है, करंट का फॉर्मूला, डिफाइन द 1 एम्पियर ऑफ करंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द करंट। ये हो गया आपकी करंट की सिंपल कुछ डेफिनेशन। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल सा, ओके, एक बल्ब है
bulb has the 0.25 ampere current in 20 minutes. Calculate the amount of electric charge. क्वेश्चन पूछा है Q आपसे। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके अंदर 0.25 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है 20 मिनट्स के अंदर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कूलम? ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है भाई, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दीज आर क्वेश्चंस। I कितना दे रखा है 0.25 एम्पीयर, Q क्वेश्चन में पूछा है, और T मैंने आपको बोला था कि T ऑलवेज इन द सेकेंड, तो 20 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। 20 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 60 दैट मीन्स 1200। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 0.25 इंटू 1200। ठीक है, कैंसिल आउट। 25 इंटू 12 दैट मीन्स 300। So 300 कूलम्ब ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट या इन द बल्ब। ठीक है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है फॉर द 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो ये हमने आज पूरा बड़ा बेसिक आइडिया अबाउट द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द करंट। हम कल देखेंगे न्यू टॉपिक द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हैं, बुक में इसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन इसके दे रखे हैं 1 मार्क्स के। आप इसको ट्राई करें और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करें। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।